वेलकम टू मेरा छोटा सा चैनल शिवम पांडे। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आपको इसलिए सीखना है क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज आपको ना कि 10th में बट 11th में भी आपको इसका यूज है, 12th में भी यूज है। बट ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज आपको लेवल में आती है। 10th में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको इसका लेवल लो मिलेगा। लो नहीं कह सकते, पढ़ने के ऊपर है। और वैसे भी 10th में जब मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया तो ये मुझे कुछ 3 मार्क्स का आया था फैक्टराइजेशन, आपको भी आएगा। तो सिर्फ 10th के लिए नहीं सीखना है, हमें 10th सीख लेते हैं। 11th में आप अगर आगे चल के साइंस लेते हैं तो भी आपको इसका यूज है। बट देर ना करते स्टार्ट करते हैं, वैसे आप लोगों का बहुत टाइम खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा चैप्टर जो है जहां से फैक्टराइजेशन चीज आया है ये है क्या। चैप्टर का नाम है गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोग बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इक्वेशन क्या होते हैं। कोई भी चीज लीनियर फॉर्म में हो, वेदर इट कैन टेक नंबर भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे नंबर 15 है, ठीक है। बट तब क्या होता अगर मैं इस x की जगह पे p लिख देता या इस x की जगह पे y लिख देता, क्या गलत हो जाता? नहीं। x इसलिए मैंने लिया है क्योंकि x बहुत ही कॉमन चीज है, आप x से ज्यादा जल्दी समझ सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होते हैं कि जो इक्वेशन लीनियर फॉर्म में हो और उसकी फर्स्ट टर्म यानी ये पहला टर्म, इक्वेशन की पहली टर्म के ऊपर अगर स्क्वायर पावर में रहा, आप पावर बोल सकते हैं, आप इंडेक्स बोल सकते हैं, आप रेज टू बोल सकते हैं। मैं बोलूंगा पावर बोलिए, ज्यादा बेटर रहता है। तो मैं कह रहा था कि पहली टर्म में अगर स्क्वायर रहा तो आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने समझा दी, हम समझ गए। बट तब क्या होता अगर यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे यानी 2 की जगह पे 3 होते। अगर 2 की जगह पे 3 होते तो आप कह सकते थे कि वो क्यूबिक इक्वेशन है। ओके गाइस, तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन उम्मीद करता हूँ आपको पूरा तो नहीं पर थोड़ा सा समझ गया होगा, क्योंकि पहली बार मुझे भी नहीं समझा था। तो चलिए देर नहीं करते हैं, पहला इक्वेशन लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले अगर आपको दे दिया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, आप पहले इक्वेशन सॉल्व करने के पीछे मत भागिए। सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या सच में वो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि बोर्ड वाले कई बार क्या करते हैं घुमा देते हैं, वो आपका ब्रेन टेस्ट करते हैं कि बच्चे को ये तो पता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कहाँ करना है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको इक्वेशन दिया, आप उसे लिख लीजिए। मैं इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। मैंने यहाँ पे लिख दिया x² माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। मैंने इक्वेशन जो थी इसको पूरी वापस नोट डाउन कर लिया नीचे, कॉपी। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहला काम, ये लीनियर में है? हाँ सर ये लीनियर में है, ठीक, कोई डाउट नहीं, लीनियर में है। और इसकी पहली टर्म यानी कि ये जो है ये स्क्वायर में है क्या? मुझे तो स्क्वायर में दिख रहा है, तो हो सकता है क्वाड्रेटिक हो। चेक भी कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसका आंसर आया तो ये क्वाड्रेटिक में है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि जो आपको इक्वेशन दिया पहले चेक कर लीजिए। आपने चेक कर लिया ये लीनियर इक्वेशन में है और पहली पावर स्क्वायर में है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक में है तो फैक्टराइजेशन करना कैसे है, चलिए शुरू करते हैं। गाइस फैक्टराइजेशन करने के लिए ना आपको क्या करना है कि जो थर्ड टर्म होती है, यानी ये जो थर्ड टर्म होती है उसे यहां से राइट साइड पे लिख लीजिए। और जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट इन द सेंस पहला टर्म जो है उसके साथ नंबर्स कौन से हैं, यहाँ पे और मैं लूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसके पावर में स्क्वायर है उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे x² है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? आप कहेंगे सर ये तो 1 है, ठीक है मानता हूँ 1 है। तो मैंने बोला कि जो थर्ड टर्म है वो लिख लीजिए और जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर इतना तो हमें भी पता है, जल्दी जल्दी करिए, ठीक है बढ़ते हैं आगे। तो इसे आप करेंगे तो आपको मिलेगा 54। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतना डीप में आपको जाके इतना स्लो पोर्शन कोई नहीं बताएगा। मैं आपको ये 10th के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इसे आज सीख लेते हैं और आगे जाके 11th में आप साइंस लेते हैं
तो आपको हेल्प होगी। हेल्प ये होगी कि आगे जाके इसके ऊपर पूरी बुक्स है, आपको इतनी ज्यादा हेल्प होगी। आप अगर यहीं पे डाउट रहेंगे, आपको अगर यहीं पे नहीं पता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, किसका फैक्टर करना है, कैसे करेंगे? पूरा चैप्टर है आपको, अभी तो खाली छोटा सा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो मैं आपसे यही कहूंगा 10th करना ही है, सीख के मत चलिए। आप चलिए कि आपको इसे करने आता है या नहीं आता है, छोड़िए। तो मैंने कहा कि थर्ड टर्म को पहले वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने कर लिया, ठीक है सर। अब इसके आगे क्या? अब आपने इतना काम कर लिया, अब इस नंबर को 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए। सर 2 टुकड़ों में कैसे तोड़ा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे है 10, मैं आपको कहूं 10 को 2 टुकड़ों में तोड़िए। ध्यान रखिए, मैं नहीं कह रहा कि इक्वल भाग में तोड़ना है, मैं कह रहा हूं तोड़िए। 10 को तोड़ना है तो मैं तोड़ सकता हूं 5 टूट गए। मैं तोड़ सकता हूं 8 और 2 टूट गए। आप भी बताइए, मैं कह सकता हूं 2 और 8 टूट गए। ध्यान रखिए, इक्वल पार्ट में तोड़ना है ये मैटर नहीं करता है, हमें तोड़ना है। अब आप बोलेंगे सर तोड़ना है तो बहुत सारे नंबर है, तो इनफाइनाइट आ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से नंबर लेके तोड़ना है? गाइस, उसका भी आंसर आपको ये इक्वेशन देगा कि आपको किस में तोड़ना है। आपको 54 को तोड़ना है और जिन 2 भाग में आप तोड़ेंगे उसे मल्टीप्लाई करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए। सर हमें नहीं समझा, फिर से बताइए। कोई बात नहीं, पहली बार में कोई चीज नहीं समझती, बताता हूँ। 54 को आप तोड़िए और 15 आना चाहिए। ओके गाइस, मैं कह सकता हूं कि 6 9 54 होता है, शायद से 54 ही होता है, हाँ 54 ही होता है। तो 6 9 54 होता है। और आपको चाहिए कि -50, मतलब आप इनमें कुछ ऐसा कर दीजिए कि इनमें करने से आपको मिडिल टर्म मिल जाए। मैं कह रहा हूँ 6 9 54 भी होता है। और अगर मैं यहाँ पे दोनों को माइनस साइन दे दूं, -6 -9 क्या मिलेगा आपको? 50 भी तो मिलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं 50 मिल रहा है या नहीं। -6 -9 6 और 9 15, साइन बढ़ेगा। -15 आपको गाइस देखिए मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। आप बोलेंगे सर थोड़ा समझ गया, आप बता दिए लिखना कैसे। चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप पहली टर्म को वैसे ही रहने दीजिए, x²। अब -15x को आपने तो ब्रेक कर लिया ना, तो आपको क्या मिला था? -6 -9। यहाँ पे आप x भी दे सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं -6x -9x प्लस, इसे कुछ नहीं करना है। ये हमें सिर्फ ये बता रहा था कि आपको तोड़ना कैसे है, आपको इसे कुछ नहीं करना, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। 54 = 0। इतना हो गया सर? हाँ हो गया। अब आगे चलते हैं। सर अब इसके आगे क्या? इसके आगे आपको क्या करना है? आपको 2 के पेयर बना लेने हैं, पहला दूसरा। हाँ सर, पेयर बना लिया, बहुत अच्छे से बन गया। अब देखिए यहाँ पे है x² - 6x। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप इनमें से कॉमन निकालिए। सर कॉमन निकालने नहीं आता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉमन निकालने में। ठीक है, बताते हैं। यहाँ पे x² - 6x ना, डायरेक्ट आप कॉमन निकालने जाओगे, यू कैन कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये देखिए x² - 6x है ना, तो x² को आप ये लिख सकते हैं x × x - 6 × x। हाँ सर, ये तो सच में x² दिख रहा है और माइनस करने पे 6 × x 6x ही दिख रहा है। मैं कह सकता हूँ कि इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हाँ नहीं, चलिए अब मैं बता रहा था आपको कॉमन कैसे निकालते हैं। देखिए x 1 बार, x 2 बार, x 3 बार, x 3 बार है और 6 1 बार है। गाइस यूनिटी किसकी है? x ज्यादा आ रहा है, तो x अगर ज्यादा है तो मैं कह सकता हूँ कि x को मैं बाहर ले सकता हूँ। हाँ सर समझ गए, तो मैं x को बाहर ले लेता हूँ। यहाँ मैंने x बाहर ले लिया। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे था x × x - 6 × x। अब आप देखिए यहाँ पे 2x था, 2x में से एक x को मैंने बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा? सर 1x बचा। ठीक है, 1x हमने ले लिया। अब माइनस, अब मैं कह रहा हूँ कि सर यहाँ पे एक ही x था, आप तो 1x ऑलरेडी ले चुके हो, अब क्या करोगे? करेंगे ना भाई, यहाँ पे सिर्फ नंबर है ना, मैं नंबर को लिख लेता हूँ x - 6। ठीक है, अब आप इसे करके देखिए क्या आएगा? x × x² - x × 6 6x, यही आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद अगर आप ब्रैकेट खोल मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको यही चीज मिलती है, मतलब समझ जाइए यू आर गोइंग टू राइट वे, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है सर, इतना समझ गया। कॉमन निकालना तो थोड़ा आ ही गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे -9x + 54 है। सर यहाँ पे तो हमने x को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 6 × x 1 बार किया, तो हमें सीख गए, हमें आ गया। अब सर यहाँ पे क्या करें?
ये तो देख के डरा रहा है, -9x है प्लस 54। अब यहाँ पे हम कॉमन कैसे ले सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो 9 है और ये जो 54 है, ये खुद सीख के कह रहा है कि मैं एक ही टेबल में आता हूँ। मैं आपको जवाब दूं, ये ऐसे नंबर है जो 3 के टेबल में आते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 9 में ही आते हैं। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, इजी पड़ेगा आपको। तो चलिए इसमें कॉमन निकालते हैं, इसमें भी लिख लेते हैं क्या था, -9 × x प्लस 54 था। सर यहाँ पे कॉमन कैसे निकालें? मैं कह रहा हूँ आप पूरा 9 ही बाहर निकाल लीजिए। 9 दो बार रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 छुपा हुआ है। 9 × 6 है ना, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, -9 × x प्लस 9 × 6 क्या मिलेगा, -9x प्लस 9 6 54 ही मिलेगा, है ना। यहाँ पे भी देखिए यूनिटी 9 की ज्यादा है, x की एक बार है, 6 की एक बार है। जो ज्यादा आएगा, जो अपने आप को ज्यादा उठा के दिखाएगा, हम उसे कॉमन के लिए निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने निकाल लिया, ठीक है सर, हमने यहाँ पे -9 निकाल लिया, ठीक, कोई गलत नहीं। अब देखेंगे -9 तो मैंने निकाल लिया, क्या बचा, x बचा सर, ठीक है x बचा। अब अगर तो मैं यहाँ पे प्लस रखता, 9 के साथ में अगर प्लस रहता तो मैं यहाँ पे कुछ भी हरकत नहीं कर सकता था, लेकिन ये जो माइनस होता है ये बहुत ही डेंजर माइनस होता है, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो माइनस है ना, तो अब आपने -9x का तो काम खत्म कर दिया। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 54 था, 54 को अब आप 9 से कर दीजिए डिवाइड, आपको मिलेगा 6 इक्वल टू 0। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं। सब कैसे कर सकते हैं, आप देखिए कि बाहर के जो नंबर हैं और ब्रैकेट के जो नंबर हैं, देखिए दोनों जो ब्रैकेट होंगे ना, ये दोनों सेम आने चाहिए। ये दोनों अगर आपके अलग आ गए, समझ जाइए कि भैया कुछ तो गलती कर दी कहीं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा दोनों ब्रैकेट सेम आए। देखिए आपने पहला ब्रैकेट बनाया, अगर आपको दूसरा ब्रैकेट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप कैसे भी कर खाली बस बाहर का नंबर निकाल लीजिए सही, अंदर वाला ये वाला पूरा आप छाप सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज तक ऐसा बना ही नहीं जो दो ब्रैकेट को अलग बना के दे, आपको हमेशा सेम ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना यहाँ पे सीख लिया है। सर क्या यहीं पे खत्म हो गया? अरे नहीं भैया, आगे भी है। देखिए मैं कह रहा था ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ठीक है ना। बाहर बाहर वालों को मैं एक साथ रख लेता हूँ, अंदर अंदर वालों को एक साथ रख लेता हूँ। मैं रख लेता हूँ x - 9 एक ब्रैकेट, x - 6 एक ब्रैकेट, इक्वल टू में तो 0 मेरे पास पहले से था। हाँ सर था। अब ठीक है, मैं एक बार इसे भी 0 से दिखा देता हूँ, एक बार इसे भी 0 से दिखा देता हूँ। हमें x की वैल्यू चाहिए ना, हमें ये नहीं कहा गया था कि आप ब्रैकेट बनाइए आप आगे सॉल्व कीजिए। आपसे कहा गया था कि आप x की वैल्यू बताइए, लेकिन हेल्प लेनी है आपको फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, करते हैं। मैंने कहा दो ब्रैकेट बन गए, अब इसे भी एक बार 0 से इक्वल दिखा दीजिए, इसे भी एक बार 0 से इक्वल दिखा दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए और, तो x - 9 इक्वल टू 0 था, तो x इक्वल टू -9 उस तरफ जाएगा तो +9 आपको दे देगा। तो यहाँ से एक x मिल गया +9 यहाँ पे, और यहाँ पे था x - 6 इक्वल टू 0, तो ये x आपको दे देगा 6। ओके गाइस, तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने x की वैल्यूज निकाल दी। अब आप कहेंगे सर जरूरी है क्या कि x की दो वैल्यू आएगी? हाँ सर, x की दो वैल्यू ही आएंगी। x की दो वैल्यू इसलिए आएंगी क्योंकि आपने दो ब्रैकेट बनाए थे, एक था x - 6, एक था x - 9। ओके गाइस, तो अब दो ब्रैकेट है, दो नंबर हैं, तो जाहिर सी बात है ना x आपको दो ही वैल्यू देगा। तो आपने देखा कि एक आंसर यानी एक फैक्टराइजेशन मेथड आप सीख गए। गाइस ये था इजी क्वेश्चन, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कहीं डाउट उठ है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट कैसे आया। खैर अब उतना बताने बैठूंगा तो आपको भी लेट होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आपका पोर्शन तो काफी पीछे हो चुका है। बट आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेलकम बैक गाइस। आपने देखा कि फर्स्ट सम हमने किया वो थोड़ा इजी था। अब एक सम ये आता है, ये सम बोर्ड में भी आ सकता है आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, डराऊंगा नहीं। बस इसे देख के डर इसलिए लगता है क्योंकि ये बैठा रहता है रूट के साथ। प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको मैं आज बता देता हूँ कि रूट दरअसल डराने के लिए नहीं होता, ये बहुत बड़ा मैसेज देता है। अब आप कहेंगे कि सर रूट का मतलब क्या होता है?
रूट का मतलब होता है जैसे आपको अगर कोई एक नंबर दे दिया जाए, सपोज करो मैं आपको 5 दे रहा हूँ, आपको कहा जाए कि इसे ब्रेक करो और रूट मिलाओ, तो आप कह देना सर सिंपल सी बात है, जो भी नंबर होता है वो 2 रूट लेके बैठ सकता है, यानी मैं 5 को √5 इंटू √5 भी बोल सकता हूँ √5 इंटू √5 क्या होता है, हमेशा 5 ही होता है। वही सब यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे है √2x² + 7x + 5√2 = 0। रूट हमेशा, मतलब रूट की तो डरना ही नहीं है यार, हमें तो सम करना है, जाने दीजिए। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन था √2x² + 7x + 5√2। मैंने आपको कहा था कि जो थर्ड टर्म होता है और जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट होता है उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ सर कहा था। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने बोला था थर्ड टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट का कोएफिशिएंट यानी √2। हाँ सर किया। इसे आप करेंगे तो क्या मिलेगा? मैंने अभी कहा आपसे। तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि मैंने अभी आपसे कहा था, देखिए थर्ड टर्म नंबर और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट उन्हें कर दीजिए मल्टीप्लाई। हाँ सर हम यहाँ करते हैं। मैंने अभी आपको कहा था जो नंबर होते हैं 2 रूट लेके बैठते हैं, 2 रूट है, 2 सेम नंबर है, तो समझ जाना वो क्या हमेशा आएगा सिंगल नंबर, यानी √2 इंटू √2 हमेशा आपको 2 देगा। ज़रूरी नहीं है √5 इंटू √5, अगर आप इसे करेंगे ये भी 5 देगा। √3 इंटू √3 इसे करेंगे ये भी आपको 3 देगा। ठीक है गाइस, तो रूट देख के डरना मत, अगर 2 रूट है, 2 सेम नंबर है, आप सिंगल टर्म में ले लेना। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, इसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब मैंने कहा था कि इन्हें करने के बाद जो आपको मिले उसे कर दीजिए ब्रेक। 10 को आप ब्रेक कीजिए, लाना है 7। आप अपने दिमाग से ज़रा बताइए, 10 को ब्रेक करें और लाएं 7, क्या हो सकता है? वीडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट के लिए आप सोचिए। अभी सीख लेंगे तो 11th में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए कह रहा हूँ बता दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं बताए, अगर नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं समझा था, मैं बताता हूँ। 10 का फैक्टर करके आपको लाना है 7। आप कह सकते हैं कि 5 2 10 होता है, दोनों को प्लस कर दूँ तो 7 मिलेगा। हाँ सर 7 ही मिल रहा है। देखिए मैंने भी वही किया, पहला वाला सेम एज इट इज लिख दिया, 7 को मैं लिख दिया 5x + 2x, जैसा कि यहाँ पे मुझे पता ही था कि यही आने वाला है, + 5√2 = 0। ठीक है, इतना समझिए। अभी बात आती है कॉमन की। अच्छे बच्चे ना यहीं आके अटकते हैं। मैंने आपसे कहा था डरने की नहीं ना, आप इसे एक्सपांड कर लीजिए। √2x² है, आप इसे लिख लीजिए √2x इंटू x + 5 इंटू x। मैंने अभी कहा था यूनिटी जिसकी ज़्यादा वो आएगा बाहर। यहाँ पे देखिए x 2 बार, x 3 बार x है। हाँ सर मैं x को बाहर निकालूंगा, निकाली, x बाहर आ गया। अब यहाँ से एक x उठ चुका है, तो क्या बचा? सिर्फ √2x आ गया। देखिए प्लस था, प्लस ले लिया। अब 5x में से x बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचा? हाँ सर 5 बचा, 5 आ गया। ठीक है, वही काम यहाँ पे भी करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा सीखने वाली बात है, 2x है। अब 2x को मैंने आपसे कहा कि आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, जो नंबर होता है वो 2 टुकड़ों में बट सकता है रूट को लेकर। तो 2 को मैं √2 इंटू √2 भी लिख सकता हूँ, इंटू x, ये हो गया +5 इंटू √2। जिसकी यूनिटी ज़्यादा वो बाहर, √2 ज़्यादा है, √2 मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? यहाँ से पहले पेयर बना लीजिए, दो जगह जो साइन रहता है उसके साथ में पेयर बना लीजिए। यहाँ पे √2 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर सिर्फ क्या बचा? √2x। हाँ सर √2x आया, प्लस था, प्लस डाल दिया। अब 5√2 में से √2 बाहर आ चुका है, बचा क्या? सब सिर्फ 5 बचा है, मैंने 5 लिख दिया। और मैंने कहा भी था लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि दोनों ब्रैकेट आने चाहिए सेम। देखिए सेम भी आए। ठीक है सर, अब बाहर वाले ब्रैकेट बाहर वाले के साथ, अंदर वाले ब्रैकेट अंदर वाले के साथ कर दिया। दोनों को इक्वल टू 0 था तो 0 दिखाया। गाइस देखिए, अगर यहाँ पे 0 ना होके अगर 9 होता, आप लोग क्या करते? जो इक्वल टू बगल रहता है ना, वही आपको दोनों के साथ दिखाना रहता है, दोनों ब्रैकेट के साथ। आपने यहाँ दिखा दिया, तो आपने दिखाया कि x + √2 = 0, √2x + 5 = 0। हाँ सर, तो अब √2 इधर गया तो x = -2 हो गया, और यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो √2x = +5 - 5 हुआ, तो x = -5/√2 हो गया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको समझ गया होगा। गाइस देखिए, मेरा मेन मकसद खाली इतना बताना था कि आप फैक्टर क्यों करें और आपको इससे आगे क्या हेल्प होगी। चलिए इतना भी सीख लेते तो आपको बोर्ड में 3-4 मार्क्स आपके सिक्योर हो चुके हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट अगर इसमें आपको कहीं डाउट है तो मुझे बताइए। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।